अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो भाई ये व्लॉग है कोई 2 दिन का मिक्स, ठीक है। हमारी जो फुप्पो है, छोटी फुप्पो, एक फुप्पो के घर तो मेरी शादी हुई हुई है, और जो दूसरी फुप्पो है, दो दो ये बहनें हैं। तो दूसरी फुप्पो के घर थी हमारी इफ्तारी, ठीक है। उसके लिए हम लोग गए हुए थे, और बस ये उसी का कमरा है जिसके घर हम लोग गए हुए थे, मेरी कज़न का। तो यहाँ पे इफ्तारी के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई थी। चना चाट थी, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े, मतलब खजूर और पानी, शरबत वगैरह, जो कुछ भी मतलब होता है, ठीक है, इफ्तारी में। तो और साथ में चावल भी थे। चावल मस्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि हमारी फैमिली में चावल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो यहाँ पे चावल वगैरह भी थे, ठीक है। और सारा दस्तरखान लग चुका था। मैं तकरीबन 10-15 मिनट पहले चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तभी मैं रिकॉर्ड कर सकूँगी, वरना फिर उसके बाद तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैं पहले चली गई थी ताकि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। ये टेबल जो था ये मेरे पापा के लिए लगाया हुआ था, नहीं क्योंकि पापा नीचे नहीं बैठ सकते, उन्हें मसला होता है नीचे बैठने में, तो इसलिए ऊपर फिर उनके लिए अलग से लगाया हुआ था। ये दस्तरखान बिछ चुका था, और बस अब टाइम रह गया था, 5 मिनट सब रह गए थे कि रोज़ा अफ्तार होने वाला है। उसके बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ चावलों की शक्ल। चावल जितने देखने में मज़े के थे उतने खाने में भी मज़े के थे, ठीक है। और ये मेरी पप्पू ने घर पे ही बनाए थे, इतने लोगों के। हमारी फैमिली माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी है, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी। यहाँ किचन में अभी तक पकोड़े तले जा रहे थे, क्योंकि इतनी सी कढ़ाई है, तो इसमें अब इतने लोगों के लिए पकोड़े बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बस पकोड़े बन रहे थे, और उसके बाद भी मैं आ गई थी पापा के घर। पापा लोगों ने ये कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे लोगों में, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूं कि हाँ, हमारे जितने रिश्तेदार, तो हमारी फैमिली में ये है कि पापा सब जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जेंट्स में भी और लेडीज़ में भी, कपड़े जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा से। बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, या इसके अलावा भी कोई हमारी फैमिली अपनी का तो कोई त्यौहार हो, तो पापा कपड़े डिस्ट्रीब्यूट लाजमी करते हैं। तो मैं आपको दिखाई थी, तो प्लेन कपड़े थे सारे के सारे, मर्दों के तो ऐसे ही होते हैं। तो सब पे सबके नाम लिखे हुए थे, और अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई पसंद नहीं आएगा तो हम चिट्स चेंज कर देते हैं, जिसको जो पसंद आए उस पर उसकी चिट लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमने अपने तौर पे जो हमें समझ आ रहा था, हमने सब कपड़ों पे चिट्स लगा दी थी। तो काफ़ी सारे कपड़े थे ये, और पापा हमेशा से इस तरह करते हैं, और अल्लाह ताला हर इंसान को तौफीक दे ये करने की। और बस अब सारे कपड़े जो थे वो हमने जो थे इन पैकेट्स में बंद कर दिए थे, ताकि वो देखने में अच्छे लगे। और पापा की हमेशा से आदत है, वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही सलीके से करते हैं, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। और क्योंकि देखिए कपड़े तो ऐसे भी शापर में जा सकते हैं, लेकिन जब इस तरह से होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, इस वजह से। ये सारे कपड़े थे, इसके अलावा और कपड़े भी थे। बस मैंने ये रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। मैंने कहा मर्दों के कपड़ों में मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, पर मैंने फिर ये क्लिप रिकॉर्ड किया था कि सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए जिन लोगों की इतनी हैसियत है। उसके बाद भी हमारा एक चक्कर लगा था सदर में, रावलपिंडी सदर में एक शॉप है, मुझे बिल्कुल इसका नाम मेरे जहन से आउट हो गया है। ये बोनेंजा सतरंगी के आसपास है, ठीक है। स्टेशनरी शॉप है बहुत बड़ी। वहाँ पे हम लोग आए हुए थे, तो बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे स्पाइडरमैन करेक्टर, इसके अलावा जितने भी करेक्टर्स हैं उनकी ज्योमेट्रीज बनी हुई थी, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। बहुत बड़े साइजेस भी थे, पाउचेस भी थे, और छोटे साइजेस भी अवेलेबल थे। मैं बस अब यही देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या वैरायटी आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वाइट बोर्ड्स भी मिल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह भी मिल जाती हैं, ठीक है, बैग्स वगैरह। उसके अलावा अम्ब्रेलाज, स्टेशनरी का जितना भी सामान है वो सारा यहाँ अवेलेबल है। तो आप लोगों को पाउचेस भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा बड़ी से बड़ी ज्योमेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल थी, और करेक्टर्स भी अवेलेबल थे। लेकिन प्राइजेस जो थी वो इनकी हाई थी काफ़ी। एक जो अगर छोटा पाउच भी है तो वो भी 1000 रुपये में था, तो मैंने फिर पाउचेस नहीं लिए थे। लेकिन जो भी मैंने लिया था वो मैं आपको आगे जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था। इसके अलावा वाटर बॉटल्स भी थी यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी वाटर बॉटल्स थी बच्चों के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो रेजर्स होते हैं जिनमें करेक्टर्स बने होते हैं, शॉर्पनर में करेक्टर्स बने होते हैं, कलर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। बहुत क्यूट क्यूट था, लेकिन उनकी प्राइजेस भी बहुत ही क्यूट क्यूट थी, ठीक है। तो खैर, जिनका बजट हो उनको बच्चों के लिए ज़रूर ऐसी लेनी चाहिए चीज़ें जो कि बच्चों के काम आ सकें, जो फजूल हों, उन पे खर्चा करने का कोई मकसद नहीं है। उसके बाद भी मैं घर आई तो अम्मी का सूट लेकर आए हुए थे पापा, तो मैंने सोचा मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। ये ब्लैक कलर का था, और ब्लैक कलर तो भाई फेवरेट है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, ठीक है। इसका ये फ्रंट साइड है, आप देखिए कितना ही खूबसूरत है।
और साइड में इसका बॉर्डर जा रहा है। तो जी ये ब्लैक कलर में था, उसका फैब्रिक जो था वो था मिक्स मरीना नहीं होता, मिक्स मरीना था, जो बहुत सर्दी में नहीं नॉर्मल मौसम में पहना जाता है। जैसे कि आजकल रावलपिंडी का मौसम बहुत ही प्यारा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, वापस ऐसे लगता है ठंड ठंड सी लगती है, फील होती है आप लोगों को। वरना पिछले दिन गर्मी हो गई थी, दिनों में गर्मी हो गई थी, इस बार अब मौसम काफ़ी अच्छा है। ये इसके साथ दुपट्टा था, बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर था, जेट ब्लैक कलर था है, ठीक है। अम्मी ने पहना भी था, मैंने किसी वीडियो में, चलें अब दोबारा पहनेंगी तो मैं आप लोगों को लाजमी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और साथ में इसकी प्लेन शलवार थी ब्लैक कलर में और बहुत ही खूबसूरत था। इसी तरह का पापा मेरे लेकर आए थे डार्क ब्लू कलर में, तो इंशाल्लाह कभी मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी कपड़े जब मैं निकालूंगी। तो अभी भी जो हाँ, दूसरी बात ये कि ईद की शॉपिंग जो है वो भी हम लोग जो जल्द ही मैं आप लोगों से इससे नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो ईद की शॉपिंग का होगा, कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या लिया है और अपने लिए क्या लिया है, हस्बैंड के लिए क्या लिया है, और जो जो तैयारियां की हैं वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये इसकी बैक साइड थी, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारा कपड़ा था, इस पर बुर वगैरह भी नहीं आती है, ठीक है। और फिर ये और कपड़े थे कुछ पापा लेकर आए थे लेडीज़ को देने के लिए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि पापा कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर ये उनके लिए लेकर आए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ये तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों को वैरायटी दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। तो ये वन साइड बॉर्डर के साथ था, ये दुपट्टा ग्रे कलर का था इसका, और सूट भी इसी तरह फ्रंट जो था वो उसका सारा एम्ब्रॉयडर्ड था, और बैक जो थी वो उस पर छोटी छोटी बूटी थी, और साथ में प्लेन शलवार थी। इसी तरह ये सारे ड्रेसेस थे, मैंने कहा वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाऊं। इतने प्यारे और खूबसूरत ड्रेसेस थे, डार्क कलर्स भी थे, लाइट कलर्स भी थे, लेकिन यह है कि आजकल डार्क लाइट कलर्स का बहुत फैशन है, लेकिन यह है कि कभी कभी आप लोगों का दिल करता है कि आप डार्क कलर पहने। अब आप ये देखिए, ये मेहरून लग रहा है आपको लोगों को वीडियो में, लेकिन ये डार्क कलेजी कलर है, बहुत ही खूबसूरत। मेहरून नहीं है, ये मेहरून से डार्क है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी और इतनी सफाई से हुई हुई थी, बहुत ही प्यारा था। और इसके मेरे ख्याल में दोनों साइड्स पे बॉर्डर है, एक हाँ इसके दोनों साइड्स पे बॉर्डर है, और ये बहुत ही प्यारा है। और आप नीचे से इसको शॉल भी बना सकते हैं, जैसे कि खुद शॉल लोग बनाते हैं ना, वैसे भी बना सकते हैं, वरना वो कटवा के आप इसको पिको भी करवा सकते हैं, ठीक है। और ये इसकी बैक साइड है, और इसमें भी सेल्फ प्रिंट है, सेल्फ प्रिंट भी है, और छोटी छोटी बूटियाँ भी हैं, और साथ में प्लेन शलवार है इसके। बहुत ही खूबसूरत सारे कपड़े थे, ठीक है। और अल्लाह ताला इनको जिनके पास जाए उनको पहनना नसीब हो। उसके बाद ये कलर था, ये भी बहुत ही प्यारा था, फिरोज़ी कलर है ये, और जैसा जितना वीडियो में आ रहा है ये ऐसी तरह है। कई जो कलर्स होते हैं वो कैमरे में बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे होते हैं, लेकिन कई कलर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं आते, वो बिल्कुल डिफरेंट शेड्स के हो जाते हैं। इसका भी वन साइड बॉर्डर था, और ये बिल्कुल मुझे लगता है ग्रे की तरह है, सेम उसी तरह इसका सारा पैटर्न बना हुआ था। तो कपड़ा फैब्रिक जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, मिक्स सा कपड़ा है, ठीक है। अब फुल सर्दी में आप इसे नहीं पहन सकते, ये इतना गर्म नहीं होगा। नॉर्मल सीजन में आप लोग इसको पहन सकते हैं। तो भी कपड़े साथ साथ आप लोग देखते जाएं, और साथ साथ बताएं कि भाई इस बार तो ईद जो है वो 29 की बताई जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि एंड पे क्या होता है, ठीक है। और आप लोग बताएं मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि कौन कौन से शहर से आप लोग मुझे देखते हैं, और आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है, ठीक है। जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आप लोगों के लिए बनाती हूँ, इतनी मेहनत होती है, ठीक है। देखने में तो लगता है कि पता नहीं कोई मेहनत नहीं, भाई आप लोग करके देखिए, व्लॉगिंग में अच्छी खासी मेहनत जाती है इंसान की, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, मेहनत तो इसमें लाजमी होती है। तो खैर आप लोग सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन हो और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, और आप लोगों को दिखा सकूं, शेयर कर सकूं आप लोगों से। और इसके बाद एक पार्सल मेरी बहनों ने मंगवाया हुआ था, जो नहीं होते हिजाब के साथ वो जो बटन्स टाइप होते हैं, लगते हैं जो क्या उसे कहते हैं, मकनातीस कहते हैं ना उर्दू में, इंग्लिश में मैग्नेट, जो मैग्नेट बटन्स होते हैं ना, वो मंगवाए थे उन्होंने। तो ये 3 मंगवाए थे, तीनों अच्छे आए थे, 3 कलर्स थे इसमें, और ये बहुत ही अच्छे चिपक जाते हैं आप लोग जब हिजाब करते हो। तो खैर मैंने ट्राई नहीं किया हुआ, अगर मैं जब ट्राई करूँगी तो लाजमी बताऊँगी कि ये वर्क करते हैं या वर्क नहीं करते, ठीक है। देखने में तो ये इनकी जो आपस में वो थी ना, मतलब अच्छे खासे ये लोग, ये कह रही हूँ, अच्छा खासा ये आपस में चिपक रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि कपड़े के ऊपर इनका वर्क कैसा होगा।
तो ये मेरी बहनों ने एक ही पार्सल अभी मंगवाया था देखने के लिए, चेक करने के लिए कि हम कितना मतलब इसका वो है कि वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। तो जब ये हम यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपको रिव्यूज़ का लाजमी दूंगी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ मंगाई हुई थी, वो भी मैं अभी पार्सल खुलता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। वो उसमें इन्होंने मंगवाया हुआ था वो, अब आप देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और तीनों की शेप्स डिफरेंट है और कलर्स भी डिफरेंट है। एक और पार्सल था जो ने मंगवाया हुआ था, इन तीनों ने जो नहीं होती सिल्वर कह रही हूँ, जो होती हैं सिल्क की कैप्स, ठीक है, ताकि आपके बाल जो हैं वो उलझे ना, ख़राब ना हो, ठीक है। वो मंगाई भी थी, वो भी सेम टू सेम दराज से वैसी ही आई थी जैसे इन्होंने मंगवाई थी। इन्होंने महरून कलर में 3 मंगवाई थी, ये फ्री साइज़ होती हैं, ठीक है। आप लोग भी मंगवा के चेक कर सकते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी आई थी। तो ये आप लोग रात को पहने तो आप लोगों के बाल जो हैं वो नहीं होते, लेकिन खैर मेरा मानना ये है कि अगर आपकी जेनेटिक्स में अच्छे बाल हैं तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आप लोगों ने केयर भी करनी है। ये नहीं कि जेनेटिक्स में है तो उनको छोड़ दो तो वो ठीक रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी एक रेन कोट मंगवाया था हमने पापा के लिए, ठीक है। तो वो अभी बिल्कुल सही आया था, जैसा हमने मंगवाया था बिल्कुल साइज़ उसका हमने लार्ज मंगवाया था, बिल्कुल सही उसी तरह आया था जिस तरह का हमने मंगवाया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा हमारा रहा, वरना दराज से कई बार स्कैम भी हो जाता है, और स्कैम होता है तो तब इंसान को बहुत दुख होता है, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन आप रिव्यूज़ देख के मंगाएं। अभी मैंने 1-2 चीज़ें ऑर्डर करनी है, तो जब मैंने की और आई तो फिर मैं आप लोगों को लाजमी आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं आप लोगों से अपने नेल पेंट्स की कलेक्शन, लिपस्टिक की कलेक्शन सब कुछ शेयर करूँगी। एक बार मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ तो वो रूम सेट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। तो भाई ये हम लेकर आए थे जब हम स्टेशनरी के शॉप पे गए थे, ठीक है। ये बोतल मेरी बहन की थी, इसके अलावा मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी अपने बोतल्स वगैरह स्कूल की, लेकिन ये आप लोग देख चुके हैं मेरे पिछले व्लॉग्स में। लेकिन चलें अभी फिर आप देख लें कि मेरे बच्चे कितने खुश हो गए थे माशाल्लाह से ये देख के अपनी बोतल्स वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह, क्योंकि मैं करैक्टर वाइज लेकर आई थी इनको जो करैक्टर्स पसंद हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो शॉपिंग हॉल की होगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।